नमस्कार। आज हम बात करेंगे काम गीता के बारे में। पहले ही हमने देखा अलग अलग प्रकार की गीताओं में विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। उसमें महाभारत में ही केवल 17 प्रकार की विभिन्न गीताएं मिलती हैं। हम केवल एक भगवत गीता को जानते हैं। और भी गीता के उपदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें से आज हम देखेंगे काम गीता का उपदेश। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में 13वें अध्याय में 12 से लेकर 20 तक जो श्लोक बताए हैं उसको काम गीता ऐसा नाम दिया गया है। उसमें भगवान कृष्ण ही उपदेष्टा है, यानी उपदेश करने वाले हैं, और वो उपदेश युधिष्ठिर के प्रति है। हमने भगवत गीता में देखा था वो अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर संतप्त हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, व्यग्र हो गए हैं। जो एक तत्वज्ञानी कहे, विवेकी कहे, धर्मात्मा कहे, उसका एक लक्षण होता है व्यग्र का। योग दर्शनकार ने बताया है दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। दुख ऐसा जरूरी नहीं है कि दुख अज्ञानी को हो या बिल्कुल न जानता हो उसको हो। विवेकी व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख होता है। ऐसे जड़ हो गया, पत्थर हो गया, उसको दुख नहीं होता है, संताप नहीं होता है। लेकिन कुछ भी करने पर, कुछ भी होने पर एक संताप हो जाता है विवेकी व्यक्ति को। ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। वो संताप कोई गलत बात नहीं है। जड़ व्यक्ति होगा, बिल्कुल नासमझ होगा, उसको कोई संताप नहीं होगा, कितना भी पाप कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहुंची हुई चेतना है। इसका मतलब ये है कि उसका पत्थर सा दिल है। वो पशु भी नहीं कह सकते उसको। पशु में भी कुछ चेतना तो होती है, वो कुछ तो समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी छूता ही नहीं है। लेकिन बड़े जो पुरुष होते हैं उसको एक संताप घटित हो जाता है। उसको दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो उसकी ग्रंथियाँ बंध जाती है और हमारी शक्ति है उसका उपयोग नहीं होता है। इसके लिए शोको रोगवर्धनानाम, ऐसा चरक ने भी बताया है अपने चरक सूत्र में। शोक है वो किसी भी प्रकार के रोग को बढ़ा देता है। संताप है वो किसी भी प्रकार के रोग को बढ़ा देता है। इसके लिए संताप को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण ने वही किया है, युधिष्ठिर के संताप को दूर किया है। ये काम गीता के माध्यम से उन्होंने काम का स्वरूप समझाया है। काम का स्वरूप समझाते हुए यहाँ पर एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि काम क्या है। हम ये समझते हैं काम यानी सेक्स, काम यानी कामना यानी वासना, लेकिन काम एक बहुत ही व्यापक शब्द है। उसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। काम क्या है? तो युधिष्ठिर को वो समझाते हैं कि आप धर्मात्मा होने पर भी काम के प्रभाव में हैं। अब कोई संताप हो, व्यग्र हो गया, दुखी हो गया और हम कहें कि काम के प्रभाव में हो तो कैसा लगेगा? अनुचित लगेगा। तो यहाँ पर काम की व्याख्या करते हैं कि काम क्या है। तो शुरुआत यही करते हैं कि अत्र गाथा काम गीता कीर्तयन्ति महात्मनः। अत्र गाथा काम गीता, अर्थात यहाँ पर जो गाथा की जाती है वो काम के बारे में है। किसी प्रकार की हमको जो आसक्ति है, इच्छा है, वो सभी काम का ही स्वरूप है अलग अलग। तो वही बताते हैं काम अवध्य है। ऐसा आगे बताया गया है कि काम इतनी बड़ी शक्ति है जो बहुत लोगों को मोहित करती है, बहुत लोगों को भ्रमित करती है और बहुत लोगों को वो शोकाकुल कर देती है। भ्रमित भी वही करती है, मोहित भी वही करती है, वही उसको शोकाकुल भी कर देती है। जो आज युधिष्ठिर का जो तीसरा परिणाम हुआ है वो शोकाकुल के स्वरूप में हुआ है। तो वो काम का पूरा स्वरूप बताया है वहाँ, बहुत समझने जैसा है। वो कामना को यदि दूर किया जाए तो कैसे दूर किया जाए? तो धर्माचरण से किया जाए। काम को दूर नहीं कर सकते हैं, काम का मुख फिर सकते, ऐसा यहाँ बताया। अंत में काम का स्वरूप बताते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अवध्य सर्वभूतानाम अहम एव महात्मनः। अवध्य सर्वभूतानाम, मैं सर्वभूतों में अवध्य हूँ, मतलब मेरा नाश कोई भी नहीं कर सकता है। तो क्या करना होगा? उसकी दिशा बदलनी होगी।
उसका मीक फिर देना होगा। और ऐसा करके वो अंतिम में कहते हैं कि जो भी आप अभी अपने लिए कर रहे हो वो धर्म के लिए, यज्ञ के लिए करो। यानी ये कहने की एक पद्धति है कि जो भी हम कर रहे हैं वो धर्म के लिए करें, एक श्रेष्ठ पुरुष प्रभु के लिए करें, तो काम का स्वरूप बदल जाता है। वस्तुगत या काम को यदि कोई मिटाएगा तो मिटा नहीं पाएगा, उसका स्वरूप बदलना होगा। उसको ऐसा कहते हैं कि उसका रूप परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जड़ व्यक्त वस्तु है या कोई विकार है उसका रूप बदलना होता है, चेतन है उसका वेश बदलना होता है। तो चेतन का वेशांतर होता है, जड़ का रूपांतर होता है, विकारों का भी रूपांतरण होता है, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं कि उसको उदात्तीकरण, रूपांतरण करके उसको श्रेष्ठ के साथ जोड़ देना है। तो यही यहाँ पर उपदेश में समझाया है, काम का पूरा स्वरूप समझाया है काम गीता में, और साथ साथ में ये काम को धर्म के साथ, यज्ञ के साथ जोड़ने का अंतिम उपदेश उन्होंने दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने काम के बारे में बहुत कुछ बताया है कि ये स्वरूप बदल देता है। जैसे उसको दमित किया जाए तो वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वेदांत के भाष्य में भी ऐसा बताया है, दमित कामः क्रोध रूपेण परिणमते। इसलिए कोई कोई महात्मा हमको क्रोधी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को दबाया है। काम को दबाया है, वही दमित हुआ काम क्रोध के रूप में परिणित हो जाता है। वो काम का ही एक स्वरूप है। हम उसको कहते रहते हैं कि वो काम उन्होंने भोगा नहीं है, मतलब काम का सेवन नहीं किया है, लेकिन काम वही क्रोध के रूप में परिणित हो गया है। और ये एक विज्ञान है, उसका स्वरूप ही बदलना पड़ेगा, तो ही हम काम के प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यहाँ काम गीता में यही बताया है कि आप काम के प्रभाव से मुक्त हो जाओ तो धर्म के दायरे में आओगे, तो धर्म के प्रभाव में आ सकोगे। आज वो बात हमको अपने आप में विचार करनी है, हम क्या काम के प्रभाव में है या नहीं है। काम है, उसके प्रभाव में है कि नहीं। एक बात आप समझ लीजिए कि सूर्य उगता है, उसका पूरा का पूरा रोशनी हो जाती है, पूरा उजाला छा जाता है, वो टेबल पर पड़ता है। टेबल बदलता नहीं है सूर्य फिरने से, लेकिन टेबल नहीं बदलता है, लेकिन वो टेबल का जो रिफ्लेक्शन है, टेबल की जो परछाई है वो बदलती रहती है। सूर्य या उजाला या अंधेरा परछाई पर अवश्य असर करता है, टेबल पर नहीं। टेबल ऐसा ही रहता है, लेकिन परछाई बदलती रहती है। उसी क्यों? क्योंकि वो प्रभाव में है। परछाई प्रभाव का स्वरूप है, परछाई बदलेगी, टेबल नहीं बदलेगा। परछाई किसके प्रभाव में है? वो उजाला के प्रभाव में है। उजाले के कारण रिफ्लेक्शन है। टेबल को लेना देना नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो इतना ही है, इतना ही रहेगा। परछाइयों में परिवर्तन होगा, ऋतु के अनुसार उसकी परछाई बनेगी। सूर्य जैसे चलेगा, उजाला जिस तरफ से जैसे जितना कम ज्यादा होगा, परछाई उतनी कम ज्यादा होगी। उसी तरह से एक होता है वो परिस्थिति होती है जो काम का प्रभाव होता है। यदि वो प्रभाव थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो हमारे भावों में भी ऐसा ही परिवर्तन आता रहता है। वो स्वभाव नहीं है, वो याद रखिए आप। स्वभाव है वो धर्म है, लेकिन ये जो परभाव है वो काम है। दूसरों का प्रभाव, वो दूसरा परिस्थिति हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उस पर लगातार हमारे पर उसके प्रभाव पड़ते रहते हैं। और वो प्रभाव ऐसे है जो जन्म मरण तक नहीं छूटते हैं। हमको कोई माइंड मैपिंग कर देता है, वही काम का प्रभाव है। एक काम आपको दे देते हैं, एक झूठा ही उसको लक्ष्य पकड़ा देते हैं। उसको लक्ष्य नहीं कहा जाता है, टारगेट पकड़ा देते हैं कि आपको बस ये करना है। बच्चा छोटा है, घर वाले उसको पकड़ा देते हैं कि आप पढ़ो लिखो और बड़े बन जाओ। उसको समझता है कि पढ़ने लिखने से मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो पढ़ने लिखने लगता है। उसको बताता है कि बोले तेरे जीवन में यही है, यही करो तुम, और वो करने लगता है। उसको बोलो 90% ले आओ तुम, वही तेरा ध्येय है अभी 12वीं का, वो 90% लाने के लिए रात दिन एक कर देता है।
उसको चाहे अच्छा लगे न लगे, वो चाहता हो न चाहता हो, कोई मतलब नहीं है, बस उसका पूरा होना चाहिए, जो उसका अहंकार है उसको तृप्ति होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि एक अच्छी सी बहू लाओ, लग जाता है बेटा उसी में। हालांकि किसी की अच्छी बहू नहीं आई है अभी तक, लेकिन वो एक टारगेट दे देते। वो हुआ कि लग जाते हैं माता पिता कि अब एक बच्चा ले आओ, तो पूरे के पूरे आप बच्चा लाओ, किसी भी हालत में लाओ, यहाँ घूमो वहाँ करो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चा चाहिए। अब वो एक नया टारगेट दे देते हैं। तो व्यक्ति हमेशा दूसरों के टारगेट को पूरा करने के लिए जीता है, वही काम का प्रभाव है। और वही काम का प्रभाव हमको आगे जाकर शोक देता है, वही काम का प्रभाव हमको आगे जाकर असंतुष्टि देता है, आगे जाकर व्यग्रता देता है, अवसाद देता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि काम से प्रभाव से मुक्त हो जाओ। हम अपने जीवन में जितने काम के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे, उतने ही मात्रा में ही हम धर्म के प्रभाव में आते जाएंगे। धर्म के प्रभाव में आते पहले काम के प्रभाव से, पाश से मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पाश है, उससे मुक्त हुए बिना यहाँ के दरवाजे पे प्रवेश नहीं है। चाहे कितना भी कर लो, क्रियाएं कितनी भी कर लो, कितना भी काम कर लो जो जगत जिसको मानता है, लेकिन जब तक आप काम के प्रभाव में हो, काम मतलब आप ये मत समझो कि केवल हम एक वासना की जो सेक्स की बात कर रहे हैं, कामना का अनंत प्रकार है। तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश में बताया है और युधिष्ठिर ने उसका विचार किया है। फिर धीरे धीरे धर्मराज कामना से, प्रभाव से, काम के प्रभाव से मुक्त होते गए हैं और वापस वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में आ गए हैं। एक विवेकी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति को ऐसी स्थिति, ऐसी घटनाएं बार बार बनती है जीवन में, और उसके लिए उसको सही समझ की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही कम लोग देते हैं। उसको बजाय संताप दूर करने के लिए और साधनों का वो जितना उपयोग करते जाएंगे, उतना काम बढ़ेगा, उतना काम का प्रभाव बढ़ेगा, उतना संताप बढ़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा संताप है, वो संताप विवेक के कारण है। वो न जानते हुए वो व्यक्ति पिक्चर देखने चला जाएगा, वो व्यक्ति घूमने चला जाएगा, पार्टी करने चला जाएगा, काम के प्रभाव में ज्यादा आएगा। जो काम के प्रभाव के कारण उसको संताप था, वो काम का प्रभाव फिर बढ़ गया, वो काम का प्रभाव फिर बढ़ा, फिर संताप बढ़ गया। अब संताप को दूर करने के लिए काम के प्रभाव को दूर करना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पर वो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया है। जैसे अर्जुन का एक शोक था, यहाँ संताप है, उसको दूर किया था मोह के साथ। यहाँ पर युधिष्ठिर का ये संताप भी दूर किया है। बस युधिष्ठिर ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी प्रकृति ऐसी है, तो भगवान ने उस तरह का यहाँ पर तत्वज्ञान परोसा है। जो अर्जुन के प्रति जो उपदेश दिया है वो सब लोगों के लिए है, लेकिन जो युधिष्ठिर के प्रति उन्होंने काम गीता में उपदेश दिया है वो खास और खास विवेकी व्यक्तियों के लिए है। जो व्यक्ति ऐसी प्रकृति के, हमारे जैसे सात्विक प्रकृति के है, उसको ऐसे प्रसंग बहुत सारे बनते हैं, उनके लिए ये काम गीता अद्भुत मार्गदर्शक ग्रंथ है। ऐसे ही हम और गीता के बारे में जानते जाएंगे। नमस्कार। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य।